का रुख करते हैं। एनआरआई डिपॉजिट 11 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। किन बैंकों को कितना फायदा होगा, पूरी डिटेल आइए जान लेते हैं पूजा से। पूजा, जरा बताइए क्या खबर है और कैसे फायदा है? जी, आपको याद होगा पहले भी इस तरह के डेटा आ रहे थे कि बैंक्स जो हैं धीरे धीरे एनआरआई डिपॉजिट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट जुटाने में जो बैंक्स थे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर डोमेस्टिक डिपॉजिट, घरेलू फंड्स अगर जुटाने की बात करें तो उनको दिक्कत आई थी। इस वजह से अब वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो एनआरआई डिपॉजिट की तरफ कर रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि उसका असर भी धीरे धीरे दिखना शुरू हुआ। एनआरआईज को ये जो भारतीय बाजार है वहाँ पर डिपॉजिट पार्क करना वो अट्रैक्टिव लग रहा है फिलहाल। और FY25 में हमने देखा कि एनआरआई डिपॉजिट 14.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 16 बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं। सालाना आधार पर अगर देखें तो 11% की ग्रोथ आई है और ये जो डिपॉजिट है ये 11 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। इसका एक कारण ये भी है कि रुपए में हमने देखा कि हाल फिलहाल में थोड़ी कमजोरी आई थी और अब रेट कट साइकिल शुरू हो चुके हैं। तो अमूमन हम जब देखते हैं कि रेट कट साइकिल शुरू होता है तो डिपॉजिट बढ़ते हैं, क्योंकि बढ़े हुए ब्याज दरों पर जो ग्राहक हैं वो अपने डिपॉजिट पार्क करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनआरआईज भी कर रहे हैं, बड़े हुए ब्याज दरों का फायदा यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी रेट्स अपने पीक पर है, यहाँ से हम गिरावट दिखना शुरू होगी। तो इसी वजह से वो अपने जो बड़े पैसे हैं वो यहाँ पर पार्क कर रहे हैं, क्योंकि अपने होम कंट्री के मुकाबले अगर भारत में देखें तो उनको 0.5 से 0.6% ज़्यादा ब्याज दरों का फायदा यहाँ पर मिल रहा है। और ऐसे में बैंकों के लिए भी ये जो पूरा मार्केट है, सेगमेंट है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके काफ़ी सारे कारण हैं। पहला तो ये कि बड़े टिकट साइज और कंसिस्टेंट इनफ्लो के कारण लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए ये जो पूंजी ये जुटा रहे हैं एनआरआई डिपॉजिट के जरिए वो काफ़ी आकर्षक हो जाती है। और गल्फ देशों में और केरला में जहां पर कि बड़ा इन्फ्लो आता है वहां पर हम देख रहे हैं कि अपना एक्सपेंशन भी, ऑपरेशंस भी ये बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से हमने इन्फ्लोज ज़्यादा आते हुए देखे। अब इसका फायदा कहां पर होगा? पहले तो फेडरल बैंक, क्योंकि इनके कुल डिपॉजिट की अगर बात करें तो करीब 51% जो कंट्रीब्यूशन आता है लगभग वो इसी सेगमेंट से आता है। SBI का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, कैनरा बैंक है, और मिड कैप बैंकों में देखें तो साउथ इंडियन बैंक, CSB, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जहां पर की एक्सपोजर है इनका। तो इन सभी बैंकों को यहाँ पर फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एनआरआई डिपॉजिट बढ़ने से खासा फायदा हो रहा है और ये वो बैंक्स हैं जिनका अभी आपने पूजा ने बताया कि कितना कितना परसेंट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फोकस निकल कर आ रहा है। इस पर हम राय लेंगे। इनफैक्ट हमारे पैनलिस्ट में से कोई अगर इस पर राय देना चाहे तो ज़रूर लेंगे।